प्रस्तुत कविता कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। आज हम साखी कविता का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कबीरदास का परिचय पढ़ते हैं। हिंदी के संत कवियों के में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान है। कबीर हिंदी की संत काव्यधारा के ज्ञान श्रेय निगुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1455 सन 1398 को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इसे सन 1495 माना है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ लोग उन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निगुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया था तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। साखी कविता का आरंभ करते हैं। साखी कविता का पहले लाइन में ये बताया गया है कि गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों ही हम मेरे सामने खड़े हैं। मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? फिर वे इस बात का उत्तर खुद ही देते हुए कहते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकड़ी, तामे दोना समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ घमंड होता है, वहाँ अहंकार होता है, वहाँ भगवान का वास नहीं होता है। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ घमंड नहीं होता है, क्योंकि प्रेम की गली अत्यंत तंग है। उनमें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अतः जब तक मनुष्य मन में अहंकार होता है, तब तक उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम तभी सार्थक होता है जब मन का अहंकार दूर हो जाता है। कांकड़ पात्र जोड़ी के मस्जिद लाए चुनाव, ता पर चादी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास ने उन लोगों पर करारा व्यंग किया है जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, बाहरी आडंबरों को अपनाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण करते हैं, उसके ऊपर कटघर मुल्ला बांध देता है, यानी कि आवाज देता है। कबीर कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है जो उसे मस्जिद से पर चढ़ के आवाज देने की जरूरत है? क्या वो क्या उसे सुनाई नहीं देता? ठीक है, तो अतः ईश्वर दिलों में वास करता है, उसे पाने के लिए मस्जिद मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कवि का मानना था। पत्थर पूजे हरि मिले तो पूजे पहाड़, घर की चौकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। कबीरदास कहते हैं कि पत्थरों की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं पहाड़ को भी पूजने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मूर्ति की उपेक्षा चक्की को अच्छा बताया है, क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। अतः पत्थर में भगवान नहीं होता है, ये मात्र एक बाहरी आडंबर है। सात समुंदर की मसीह करो लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करो
हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पृथ्वी पर व्याप्त सारा समुंदर, 7 समुंदर की स्याही बनाकर, जंगलों में मिली सारी लकड़ियों की कलम बनाकर, संपूर्ण धरती का कागज पर बनाकर उस पर हरि यानी भगवान का तारीफ लिखे, तो भी वह पूर्ण नहीं होगा। अतः ईश्वर के गुण अतुलनीय है और वर्णनातीत है। तो अब कबीरदास जी द्वारा लिखी साखी का अंत हो चुका है। मैंने इस चैप्टर को बता चुका है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं जो मैं कहती हूँ। कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर क्यों कहा है? दूसरा प्रश्न है, कबीर ने चक्की को उपयोगी क्यों बताया है? तीसरा प्रश्न है, कबीर जी ने मुसलमानों को क्यों फटकारा है? चौथा क्वेश्चन है, कबीर जी एक समाज सुधारक थे। इस पर अपने विचार व्यक्त करें। इन चारों प्रश्न का उत्तर आपको खुद से लिखना है और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन्हें जरूर से पढ़ के जाइएगा।